Hello dear friends, so today I am coming with the most important topic of consignment account, that is invoice price calculation। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं जो हमारे सम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दैट इज इनवॉइस प्राइस कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ इनवॉइस प्राइस इज कैलकुलेटेड एंड हाउ लोडिंग इज डिसाइडेड। कैसे हम इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोडिंग को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं व्हाई इनवॉइस प्राइस इज पुट बाय कंसाइनर। कंसाइनर अपनी बुक्स में या कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस क्यों शो करता है? बिकॉज कंसाइनर डज नॉट वांट टू शो हिम रियल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कंसाइनर ये नहीं चाहता कि मेरे कंसाइनी को रियल कॉस्ट प्राइस पता लगे, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इसके लिए वो उसके लिए इनवॉइस प्राइस बनाता है, और इनवॉइस प्राइस इज इन्फ्लेटेड प्राइस, वो इंक्रीज्ड प्राइस होता है जो कंसाइनी को शो किया जाता है। तो उसकी जो गुड्स हैं वो रियल सीपी पे नहीं दिखाई जाती, उनको इंक्रीज प्राइस में शो करके दिखाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का अगर मैं देखूं कुछ लॉजिक है, हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिगार्डिंग इनवॉइस प्राइस। नंबर 1 हम लेते हैं, कंसाइनर इसलिए इनवॉइस प्राइस बनाता है क्योंकि वो कंसील करना चाहता है अपने प्रॉफिट को, यानी अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, उसको छुपाना चाहता है। इसके लिए वो प्राइस को अधिक शो करता है, जिसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस, यानी अपने प्रॉफिट को छुपाना चाहता है कंसाइनी से, सो दैट कंसाइनी मस्ट नॉट रीड ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसाइनर, ताकि कंसाइनर की ऑल प्रॉफिटेबिलिटी उसको पता ना लगे। इसके लिए हम उससे ज्यादा प्राइस को ज्यादा चार्ज करते हैं ताकि उसको रियल पोजीशन कंसाइनर की पता ना लगे। ही मस्ट नॉट नो द रियल पोजीशन ऑफ कंसाइनर। सेकंड होगा टू अटेन एनहांस सेल। सेकंड ऑब्जेक्टिव इनवॉइस प्राइस का ये भी हो सकता है कि प्राइस को बढ़ा के बताना ताकि वो इससे ज्यादा सेल करे और कंसाइनर को अधिक सेल का बेनिफिट मिले, अधिक रेवेन्यू मिले, मोर रेवेन्यू मिले। इसके लिए हम उसको पहले ही प्राइस ज्यादा बताते हैं ताकि उसकी सेल जो है वो और अधिक हो सके, यानी मोर रेवेन्यू ही शुड गेट फ्रॉम कंसाइनी, उसको अधिक रेवेन्यू मिलना चाहिए। इसके लिए वो उसके प्राइस पहले बताता है ताकि वो उसका जो कोशिश है, उसका जो एफर्ट है, दैट विल बी ऑन मोर सेल, ऑन मोर प्राइस। नंबर 3 होगा टू रिस्ट्रिक्ट कंसाइनी फॉर मोर कमीशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कंसाइनर अपने कंसाइनी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, यानी रोकना चाहता है ताकि वो अधिक प्रॉफिट की मांग ना करे, अधिक कमीशन की डिमांड ना करे, उसको रियल प्रॉफिटेबिलिटी का पता ना लगे, सो दैट ही मे नॉट बी डिमांडिंग मोर कमीशन। हमारा कंसाइनी ये ना सोचे कि मेरा कंसाइनर अधिक प्रॉफिट कमा रहा है एंड नाउ आई शुड डिमांड मोर कमीशन। तो उसको रोकने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो उसको क्लियर प्राइस नहीं बताया जाता, रियल कॉस्ट प्राइस कंसाइनर नहीं बताता ताकि उसको रियल प्रॉफिटेबिलिटी का पता ना लगे। ही शुड नॉट डिमांड मोर कमीशन। कंसाइनी ज्यादा बार बार कमीशन की डिमांड ना करे, उसको एक बार जो हमारी फिक्सेशन हो गई है ओनली दैट कमीशन इज टू बी पेड इन टाइम। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर पुटिंग द इनवॉइस प्राइस। तो 3 हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो इनवॉइस प्राइस के लिए कंसाइनर अपना सिलेक्ट करता है कि मुझे इनवॉइस प्राइस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार रूल्स थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं मैं, दैट इज रूल्स फॉर कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, जिनको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप ही हो सकता है सीपी और आईपी के बीच में। तो ये मैंने रिलेशनशिप बनाया है, इसको हमें माइंड में रखना पड़ेगा, दैट विल बी क्लियर। तो उसके बाद हम कोई भी सम इनवॉइस प्राइस क्रिएशन का, या हमें लोडिंग कैलकुलेट करनी हो, या हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना हो, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड विद दीज रूल्स। ये हमें रिलेशनशिप की नॉलेज पहले
चाहिए। उसके बाद मैं इस लेक्चर में मैं इसके बाद 4 केसेस प्रेजेंट करना चाहता हूं विद एग्जांपल, जहां से हमें इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है, जहां से हमें लोडिंग कैलकुलेट करनी है, जहां से हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो हमारे सम में यानी नॉर्मली वी कैन गेट द सम विद इनवॉइस प्राइस। जनरली हमारे एग्जामिनेशन में हमें से इनवॉइस प्राइस बनवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। वी आर गेटिंग द सम्स इन जनरली मेनली ऑल द एग्जाम्स। तो हमें इनवॉइस प्राइस की बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार रूल्स बताना चाह रहा हूं, दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड आईपी। सीपी और आईपी का रिलेशनशिप क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिया एक 33/1/3%, जिसको हम कहते हैं 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर हमारा प्रॉफिट 33/1/3% है या 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो उसका जो आईपी पे इफेक्ट पड़ेगा दैट विल बी 25% हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 1/4 ऑन आईपी। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस होता है तो वही प्राइस, वही लोडिंग, उसका सेम अमाउंट होगा 1/4 ऑन आईपी, जिसको हम 25% भी कहते हैं। इफ प्रॉफिट और लोडिंग इज 25%, जिसको 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, that loading will be 20% or 1/5 on IP। वो 1/4 on CP पे हमारी लोडिंग हो जाएगी 1/5 on IP। उसके बाद अगर प्रॉफिट या लोडिंग 20% और 1/5 on कॉस्ट प्राइस होगी, तो वही लोडिंग या प्रॉफिट ये बनेगा 16/2/3% और 1/6 ऑन आईपी, यानी 1/5 ऑन सीपी। तो ये हमारा बन जाता है 1/6 ऑन आईपी। तो ये हमारा रिलेशन है। अगर हमें आईपी से बैक जाना हो तो यही रिलेशन हमारा सीपी के लिए भी रहेगा। अगर सीपी का रिलेशन है तो मैं पहले एग्जांपल बता सकता हूं, अगर आईपी पे हमारे पास 1/4 या 25% है, तो वही सीपी पे हमारे पास हो जाएगा 33/1/3% और 1/3 ऑन सीपी। अगर सीपी से आईपी जाना है तो इस तरह रिलेशन होगा, अगर आईपी से सीपी जाना है तो हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सम। जैसे हमारे क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है तो उसी प्रकार हमें लोडिंग ऐड करनी पड़ेगी। दैट विल बी प्रॉफिट और दैट विल बी लोडिंग ऑन दीज पर्टिकुलर सम। तो हमें लोडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे, या हमें प्रॉफिट ऐड करना है, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सम। जैसे सम की डिटेल होगी वैसे कई बार हमें इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है, कई बार हमें आईपी गिवन होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है, और हमें लोडिंग को पहले डिसाइड करना पड़ता है बिफोर सॉल्विंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे कंसाइनर जो है दैट इज मेकिंग लोडिंग, यहाँ पे वो लोडिंग बना रहा है, प्राइस को एक्सेस चार्ज कर रहा है, सो दैट रियल प्राइस, रियल कॉस्ट प्राइस शुड नॉट बी डिस्क्लोज, यानी उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रॉफिट अपने आप ही बनाना चाहता है और कंसाइनी को डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करना चाहता। तो ये रीजन है, उसको अधिक प्राइस लगा के देता है ताकि वो ज्यादा सेल कर सके। मोर रेवेन्यू कैन बी गॉट फ्रॉम कंसाइनी बाय कंसाइनर, ताकि कंसाइनी से कंसाइनर को ज्यादा रेवेन्यू मिले, अधिक सेल मिले। दैट इज द रीजन। तो ये हमने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं आ रहा हूं, देयर आर 4 केसेस। मैंने एग्जांपल बनाए हैं 4 केसेस जो टिपिकल हैं, जिससे हमें आईपी क्रिएट करना आएगा या लोडिंग की कैलकुलेशन हमें नॉलेज होगी, और या हम सीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर 1 हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। ओनली आईपी का मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, आईपी, सीपी एंड लोडिंग।
ये सिर्फ हमने इसके लिए बनाया ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय द आईपी कैलकुलेशन, बाय मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग एंड बाय मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ सीपी। तो ये मैंने केस 1 बनाया। यहाँ पे हम लिखते हैं एस लिमिटेड कंसाइन टू आर ब्रदर्स देयर एजेंट 250 ग्रामोफोन्स। अब ये क्वांटिटी हमें गुड्स की गिवन है, 250 ग्रामोफोन हम भेज रहे हैं, एस लिमिटेड ने इनवॉइस किए और जिनका इनवॉइस प्राइस है 75। हमें मेन कैलकुलेट करना है आईपी और सीपी। बाकी ये नंबर ऑफ ग्रामोफोन तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे सिर्फ यहाँ पे केवल ये ध्यान देना है हाउ आईपी इज टेकन एंड हाउ सीपी इज कैलकुलेटेड एंड हाउ लोडिंग इज डिसाइडेड। तो यहाँ पे आईपी हमारे पास गिवन है विच वाज 25% अबव कॉस्ट प्राइस। अब ये सम है जिसका मैंने एग्जांपल लिया, इसका हमने सॉल्यूशन बनाया। अब हमें मेन अमाउंट गिवन है आईपी पे, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है जिसको हम लोडिंग भी कहते हैं वो सीपी पे गिवन है। इट मींस देयर इज आईपी एंड सीपी बोथ आर नॉट पैरेलल। जब पैरेलल नहीं होते फिर हमें इस रूल को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे। आईपी इज गिवन ₹75। एक ग्रामोफोन का आईपी कितना गिवन है, दैट इज 75। अब आईपी, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन भी हमने बनाई है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। अगर कॉस्ट प्राइस में लोडिंग ऐड कर दी जाए तो वो आईपी बन जाता है। यही हमारा कंसाइनर जो है कंसाइनी को शो करता है कि ये मेरा इनवॉइस प्राइस है। और आईपी किससे बना होता है, और एक रियल कॉस्ट प्राइस होगा और उसमें लोडिंग ऐड की होती है बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने अपनी बिल से उसमें लोडिंग ऐड की होती है और तभी वो बनता है आईपी। अब सिमिलरली कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर इनवॉइस प्राइस में लोडिंग को माइनस कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए तो रियल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो हमें सबसे पहले ये दो इक्वेशन का ध्यान करना होगा कि कैसे हमारा आईपी बनता है। आईपी इज इक्वल टू सीपी प्लस लोडिंग और सीपी इज इक्वल टू आईपी माइनस लोडिंग। अगर आईपी से लोडिंग को माइनस करते हैं तो वो सीपी बन जाता है, और अगर हमें आईपी बनाना होता है तो सीपी प्लस लोडिंग इज इक्वल टू आईपी। तो आईपी ही रखा जाता है बाय कंसाइनर फॉर कंसाइनी। कंसाइनर हमेशा आईपी के ऊपर अपना गुड्स को डिस्प्ले करता है टू द कंसाइनी। तो यहाँ पे आईपी हमें गिवन है 75। अब आईपी में से अगर मुझे सीपी कैलकुलेट करनी हो ग्रामोफोन की, जैसे हमारा सामने, तो मुझे इसमें लोडिंग माइनस करनी पड़ेगी, डिडक्ट करनी पड़ेगी। अब आईपी हमारे पास गिवन है 75। अब लोडिंग कितनी होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे गिवन है 25% ऑन सीपी और ये अमाउंट है आईपी पे। इसका मतलब हमें जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है या लोडिंग की परसेंटेज है, हमें उसको मेन अमाउंट के पैरेलल पहले बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है आईपी और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो हमें गिवन है सीपी। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को आईपी पे कन्वर्ट करेंगे, तब हमारी इक्वेशन बनेगी आईपी माइनस लोडिंग इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि जो भी परसेंटेज है देयर शुड बी पैरेलल कांसेप्ट। अगर आईपी है तो आईपी पे ही परसेंटेज होनी चाहिए, अगर सीपी है तो सीपी पे ही परसेंटेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आईपी पे अमाउंट है लेकिन परसेंटेज हमें सीपी पे गिवन है, तो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम सीपी टू आईपी। तो इसके लिए हम अपने इसी चार्ट में आ रहे हैं जो हमने रिलेशनशिप बताया, दैट इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप, दैट इज रीजनेबल, दैट इज लॉजिकल, इसलिए दैट इज ए लॉजिकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम आते हैं 25%, जिसको हम कहते हैं 1/4 ऑन सीपी। अगर सीपी पे 1/4 है तो आईपी पे वही अमाउंट कितना बन जाता है 1/5।
इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे 75 आईपी पे लोडिंग लेनी है तो मुझे 1/5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है 1/4, क्योंकि 25% कितना बनता है 25/100। अगर हम उसको करते हैं तो 1/4 ही बनता है। तो 1/4 अगर कॉस्ट प्राइस पे होगा तो ये बनेगा 1/5 ऑन आईपी, जिसको हम 20% भी कह सकते हैं। तो हमें लोडिंग यहाँ पे लेस करनी होगी 1/5 ऑन आईपी, क्योंकि मेन अमाउंट भी आईपी है, हमने परसेंटेज को आईपी भी बनाया। तो 75 का 1/5 ये बनेगा 15। तो 75 में 15 लेस हो गए तो ये होगी सीपी हमारी 60 रुपीज। तो रियल सीपी ऑफ ग्रामोफोन इन दिस एग्जांपल इन दिस केस शैल बी 60 और आईपी कितनी होगी 75 और कंसाइनर ने लोडिंग कितनी ऐड की हुई है दैट इज ₹15। यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को 60 रुपीज के लिए उसने 75 रुपीज डिस्प्ले किए पर ग्रामोफोन। एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस थी 60, तो यहाँ पे कंसाइनर ने कंसाइनी को 75 डिस्प्ले किए। इसका मतलब जो 15 गैप है दैट विल बी लोडिंग। अब हम स्मॉल कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाते हैं थोड़ा वर्किंग नोट में, कैसे हम शो करेंगे। अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये बनेगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आईपी पे हम शो करेंगे 250 ग्रामोफोन, यानी 250 मल्टीप्लाइड बाय 75। आईपी से मल्टीप्लाई होगी डेबिट साइड, तो ये बनेगा 18750, ये डेबिट हो जाएगा। अब मुझे लोडिंग जो हमारा एक्स्ट्रा प्राइस है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये क्रेडिट हमारा कंसाइनर क्यों करता है? बिकॉज ही वांट्स टू नो रियल प्रॉफिटेबिलिटी, वो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता है, इसलिए जो भी उसने एक्सेस चार्ज किया उसको वो क्रेडिट भी कर लेता है, ताकि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी नोन बाय हिज कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि वो कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी बना रहा है वहां पे उसको ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी मिले। तो इसका रीजन है उसने बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो एक्स्ट्रा 15 जो हमने कैलकुलेट किए वो उसने लोडिंग बना ली, उसको क्रेडिट कर दिया। इससे हमें पता लगता है कि रियल कॉस्ट प्राइस जो था वो 60 रुपीज था। अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 बनता था। तो यहाँ भी देखो डेबिट और क्रेडिट में अगर हम एडजस्टमेंट करें तो ये भी 15,000 ही बनेगा। तो ये मैंने लिया केस 1, यहां से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं केस सेकंड। तो ये हमारे सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो हमने बुक से लिए, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आए हैं। यहीं से हमें पता लगता है कि आईपी कैसे बनाया गया, सीपी कैसे बनाया, फिर आगे हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम फिर मैं केस सेकंड ले रहा हूं। तो यहाँ पे वर्डिंग गिवन है ₹45,000 वर्थ ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स की वर्थ, जहां पे वर्थ है दैट इज रियल सीपी। अगर हम कहते हैं वर्थ ऑफ गुड्स दैट इज कॉस्टिंग, दैट इज रियल कॉस्ट प्राइस। तो रियल कॉस्ट प्राइस गुड्स की है 45,000 वर इनवॉइस्ड बाय अलका टू अशोक। अब अलका हमारी यहाँ पे कंसाइनर है और अशोक यहाँ पे कंसाइनी है एट 20% प्रॉफिट ऑन आईपी। अब यहाँ पे हमारे सामने कॉस्ट प्राइस है, जब हमने वर्थ ले लिया दैट इज ए कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे परसेंटेज हमें गिवन है आईपी। नाउ अगेन दीज आर नॉट पैरेलल, लेकिन इसके लिए मुझे सम अगर स्टार्ट करना होगा तो पहले उसको आईपी बनाना होगा। यहाँ पे आईपी गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, उसको पहले हम आईपी कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम उसको पुट करेंगे इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लिया सीपी दैट इज ₹45,000, जहां पे वर्थ मिलेगा दैट विल बी नोन एज ए कॉस्ट प्राइस। वर्थ मींस कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 45,000। अब ये कॉस्ट प्राइस है बट दिस इज आईपी, these are not parallel। इसका मतलब I have to make adjustment on profit percentage। यहाँ भी हम प्रॉफिट और लोडिंग की परसेंटेज में एडजस्टमेंट करेंगे,
देन हमारा आंसर बनेगा कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे हमने किया था आईपी माइनस लोडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, लेकिन लोडिंग को यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है आईपी और मेन जो अमाउंट है दैट इज सीपी। हमने परसेंटेज को मेन अमाउंट की तरफ एडजस्ट करना है जैसे मेन अमाउंट हमें गिवन है। तो यहाँ पे 45,000 है सीपी। अब हमारे पास है 20% ऑन आईपी। 20% को हम क्या कहते हैं 20/100 दैट इज नोन एज 1/5। तो अगर 1/5 आईपी पे है जैसे हमने यहाँ पे लिया, अगर सीपी से आईपी जाना है तो हम ऐसे आ जाते हैं, अगर आईपी से सीपी जाना है तो हम बैकवर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये रूल लागू होगा 1/5 ऑन आईपी क्या हो जाएगा 1/4 ऑन सीपी। इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको पहले परसेंटेज को हमें सीपी पे ऐड करना होगा, सीपी बना के सीपी पे ऐड करना होगा। इसका मतलब हम लेंगे और 25% और 1/4 ऑन सीपी। अगर हम 1/4 इसका ऐड करते हैं दैट विल बी लोडिंग विल बी एडेड ऑन द सीपी। तो हमने 45,000 प्लस हमने किया 1/4, ये बनेगा 11,250। ये हमने ऐड किया तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना बन जाता है, ये बनेगा 56,250। अगर हमारा आईपी बन गया देन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ कंसाइनमेंट। अब हम सम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्मॉल बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में 56,250 और लोडिंग को हम क्रेडिट कर देंगे और ये होगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये जो लोडिंग हमने ऐड की थी इसको हमने क्रेडिट कर दिया 11,250। नेट इफेक्ट विल बी 45,000। नेट इफेक्ट हमारा 45,000 सीपी का ही रहेगा, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वी हैव टू मेक आईपी। हमें आईपी बनाना है, हम ये ना देखें कि दैट इज ऑन सीपी। एक्चुअल इफेक्ट हमारा सीपी पे ही है पर फिर भी हमारा आंसर इससे भी मैच कर जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आईपी बनाता ही नहीं है सीपी पे करता है तब भी आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन इन एग्जामिनेशन इफ वी डोंट मेक आईपी देन आवर आंसर विल बी मेक 0। चाहे आंसर हमारा मैच कर रहा हो, हमारे जो मार्क्स होंगे दैट विल बी 0 बिकॉज आंसर विल बी नोन एज ए 0 और नील, क्योंकि हमने आईपी नहीं बनाया। तो आईपी हमें जरूर बनाना है। और इस अकाउंट में जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं देयर इज इफेक्टिवनेस ऑफ रियल सीपी। इफेक्टिव सिर्फ सीपी हो रहा है क्योंकि हमने एक बार ज्यादा शो कर दिया और जो एक्सेस शो किया उसको क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेट इफेक्ट हमारा सीपी पे है, फिर भी हमें आईपी बनाना है। तो अब थर्ड केस मैं ले रहा हूं दैट इज केस थर्ड। अब ये होगा दिनेश ऑफ बॉम्बे कंसाइन गुड्स टू राव कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग मीन सीपी हमें गिवन है 1 लाख। अब आईपी वाज मेड। अब आईपी को कैसे बनाया गया टू शो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब बोथ आर पैरेलल। अब कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरा अमाउंट सीपी पे ही है और परसेंटेज भी सीपी पे है देन वी हैव टू डायरेक्टली ऐड। अब हम सीधा ही ऐड कर देंगे, नो चेंज, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। हमारी इक्वेशन बनेगी सीपी प्लस लोडिंग इज इक्वल टू आईपी। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा मेन अमाउंट आईपी पे है और प्रॉफिट परसेंटेज भी आईपी पे है फिर भी नो चेंज होगा, नो कन्वर्जन। हम कर देंगे आईपी माइनस प्रॉफिट, सीधी कैलकुलेशन कर देंगे, नो चेंज, आवर आंसर विल बी सीपी। अब यहाँ पे हमें सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख। अब हमने ऐड किया 25% ऑन कॉस्ट क्योंकि बोथ आर कॉस्ट। तो अब हमें क्या करना है, सीपी हमने ले लिया 1 लाख, सीधा ही हम ऐड कर देंगे 25% ऑफ 1 लाख दैट विल बी 25,000 लोडिंग या प्रॉफिट हम ऐड करेंगे तो हमारा आईपी बनेगा 1,25,000। ये मैंने लिया केस थर्ड जहां पे हमारी कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज को नो रिक्वायरमेंट टू चेंज।
because these are parallel. Amount is on costing and profit percentage is on CP, cost price, then no change. We have to directly add to CP and we can get IP. हमें IP मिल सकता है। अब मैं आ रहा हूँ केस 4 में। यहाँ भी मैंने थोड़ी चेंज ली है ताकि हमारे स्टूडेंट को क्लियर हो। हमें मेन अमाउंट की तरफ देखना है, मेन अमाउंट हमारा कहाँ पे है, उसी तरफ हमें परसेंटेज को टर्न करना है। अब यहाँ पे आ रहे सिग्मा ऑफ चेन्नई कंसाइंड ऑटो सेट्स टू दादा सिंह कॉस्टिंग ₹450 ईच। अब हमें ऑटो सेट उन्होंने भेजे जिसकी एक ऑटो सेट की कॉस्ट प्राइस है 450, यानी सीपी हमें गिवन है। अब आईपी वाज मेड ऑन जीपी ऑफ 25% ऑन सेल। हमने कहा था अगर आईपी गिवन हो या सेल प्राइस गिवन हो, बोथ आर सेम, हम इसको आईपी भी कह सकते हैं और एसपी भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। आईपी का मतलब ही होता है सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस। इस रिलेशन को हम सीपी और एसपी का रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे कहते हैं कॉस्ट प्राइस हमें ऑटो की गिवन है 450, लेकिन इसमें हमें अब लोडिंग ऐड करनी है ताकि हम आईपी बनाएं और अपने कंसाइनमेंट सम को स्टार्ट कर सकें। अब हमें सीपी गिवन है 450, लेकिन जो प्रॉफिट है दैट इज गिवन 25% ऑन सेल और आईपी। अगर सेल हो तब भी वो आईपी ही होता है, सेल में हमें कंफ्यूज नहीं होना। सेलिंग प्राइस और आईपी बोथ आर सेम। तो यहाँ पे कहते हैं हमने जो प्रॉफिट बनाया 25% ऑन आईपी और सेल प्राइस, लेकिन यहाँ पे मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट प्राइस पे है। तो सबसे पहले अपनी परसेंटेज को मुझे आईपी से सीपी की तरफ मोड़ना होगा, यानी एसपी से मुझे सीपी की तरफ मोड़ना होगा। तो इसका रूल वही हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम एसपी और आईपी में 25% कर रहे हैं, जिसको कहते हैं 1/4, तो सीपी में कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 मुझे यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि मेन अमाउंट हमारा सीपी पे है। हमने परसेंटेज को भी पहले सीपी पे बनाना है, अमाउंट की तरफ बनाना है। अगर दोनों पैरेलल होंगे तभी वो ऐड होंगे। अब सीपी बन गया, अब हमने परसेंटेज को 1/3 बना लिया, जिसको हम कहते हैं 33/1/3%। ये हमने ऐड किया। 450 का 1/3 बनेगा 150। हमने इसका 1/3 कैलकुलेट किया, ये बनेगा 150। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आईपी बन जाएगा 600। इसका मतलब है हमारा जो इनवॉइस प्राइस है पर ऑटो का दैट बिकम 600 और 150 जो होगी दैट विल बी लोडिंग। ये क्रेडिट साइड में शो कर दी जाएगी बाय कंसाइनर इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि हम 450 का ही नेट इफेक्ट दिखा सकें। और ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी गॉट बाय कंसाइनर इन प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इन दिस वे हम यहाँ पे मैंने 4 केसेस लिए हैं। कई बार हम आईपी से सीपी में गए, कई बार हम सीपी से आईपी में आए, लेकिन जब हम सीपी में थे तब हमने परसेंटेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। ये परसेंटेज तब चेंज होगी जब हमें आईपी से सीपी में जाना हो या सीपी से आईपी में आना हो। तो ये हमारा थोड़ा मेथड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ताकि हमें क्लियर हो जाए हाउ इनवॉइस प्राइस इज कैलकुलेटेड। तो ये जो मेरी वीडियो है प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, इसके लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि देयर शुड बी मोर नॉलेज दैट कैन बी एक्सपेंडेड। थैंक यू वेरी मच।